नमस्ते। और इस नए विश्लेषण में स्वागत है। ऐसे कई लोग हैं जो महीने के आखिरी तक आते आते पाई पाई के मोहताज हो जाते हैं, भले ही उनकी कमाई कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। ये सोचना सच में हैरान करता है ना, कि क्यों कुछ लोग दिन रात पसीना बहाते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी आर्थिक रूप से वहीं के वहीं रह जाते हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग कम शारीरिक मेहनत करके भी अपार संपत्ति खड़ी कर लेते हैं। तो चलिए इसमें सीधे चलते हैं और इस रहस्य को सुलझाते हैं। स्रोत के अनुसार ये किस्मत या जादू का खेल बिल्कुल नहीं है। ये तो पूरी तरह से मानसिकता और पैसे को समझने का खेल है। यहां एक बड़ा ही गहरा सवाल उठता है, जो हमारे इस पूरे विश्लेषण की नींव है। आखिर जीवन भर की कड़ी मेहनत हमेशा अमीरी में क्यों नहीं बदलती? बचपन से तो यही सिखाया जाता है ना, कि कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी है। लेकिन रियल वर्ल्ड डेटा और आज का हमारा स्रोत एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताते हैं। ऐसे में यह सोचना लाजमी हो जाता है कि लगातार संपत्ति बनाने वालों के पास एक ऐसा क्या सिस्टम या समझ है जो शायद पारंपरिक शिक्षा में मिलती ही नहीं। हम यहां पूरी तरह से निष्पक्ष होकर उन दो अलग अलग रास्तों का विश्लेषण कर रहे हैं, जो आखिर में किसी की भी आर्थिक स्थिति तय करते हैं। स्रोत में एक बड़ी ही खूबसूरत और गहरी बात कही गई है। दो रास्ते, दो सोच, एक डर में जीता है, दूसरा सिस्टम बनाता है। सच कहें तो यह पंक्ति इस पूरे विषय का निचोड़ है। एक रास्ता वो है जहां लोग पूरी जिंदगी इस गहरे डर में गुजार देते हैं कि अगर नौकरी चली गई तो क्या होगा, घर का खर्च कैसे चलेगा। बस एक बंदी बंधाई तनख्वाह के सारे जीवन चलता रहता है। और दूसरा रास्ता, वहां पूरा फोकस एक ऐसा सिस्टम बनाने पर होता है जो अपने आप काम करे। ये सिर्फ दो विकल्प नहीं है, ये तो दुनिया को देखने के दो बिल्कुल अलग नजरिए हैं। एक नजरिया बस गुजारा करने के लिए है और दूसरा निर्माण करने के लिए। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि इन दोनों विचारधाराओं में आखिर मूल अंतर क्या है। एक तरफ तथाकथित गरीब मानसिकता है, जिसका फंडा बड़ा सीधा है। खूब पढ़ाई करो, एक सुरक्षित नौकरी ढूंढो और किसी भी तरह के रिस्क से बचो। सुनने में ये रास्ता बड़ा ही सुरक्षित और स्थिर लगता है ना? पर असल में यही वो सोच है जो इंसान को हर महीने ईएमआई के एक एंडलेस लूप में फंसा देती है। वहीं दूसरी तरफ है अमीर मानसिकता। ये सोच कहती है कि पैसे के लिए काम मत करो, बल्कि ये सीखो कि पैसा आखिर काम कैसे करता है। ये एक सच्ची क्रिएटर सोच है, जो सिस्टम बनाती है और सच्ची आर्थिक आज़ादी दिलाती है। अब हम एक ऐसे पॉइंट पर आ गए हैं जहां इस अंतिम जाल और सच्ची स्वतंत्रता के बीच का फर्क समझना बेहद जरूरी है। होता क्या है कि महीने की पहली तारीख को सैलरी आने की जो अपार खुशी होती है ना, वो 5 तारीख आते आते बिल्स और ईएमआई के जाल में कहीं गायब हो जाती है। इस जाल में फंसे लोगों को अक्सर पता ही नहीं चलता कि उनका पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। इसके उलट सच्ची स्वतंत्रता तब मिलती है जब ये समझ आ जाए कि संपत्ति आखिर बनती कैसे है और कैसे टिकती है। तो बिना किसी देरी के आइए उन दो सबसे जरूरी फाइनेंशियल परिभाषाओं को समझते हैं, जो इस पूरी गुत्थी को हमेशा के लिए सुलझा देंगी। ये हमारे स्रोत और इस पूरे विश्लेषण का सबसे शक्तिशाली कॉन्सेप्ट है। ध्यान दीजिएगा, एसेट यानी संपत्ति। अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो संपत्ति वो है जो जेब में पैसा डालती है। बस इतना ही आसान है। इसके लिए किसी का वहां लगातार शारीरिक श्रम करना जरूरी नहीं होता, जैसे कि कोई ऐसा शेयर जो रेगुलर डिविडेंड दे रहा हो, या इंटरनेट पर बनाई गई कोई डिजिटल प्रॉपर्टी जिससे लगातार इनकम हो रही हो। एक बार बनने के बाद ये 2400 घंटे काम करता है, भले ही कोई सो क्यों ना रहा हो। सच्ची आर्थिक आजादी की शुरुआत किसी और चीज से पहले सिर्फ इस एक शब्द और इसके अर्थ को गहराई से समझने से होती है। तो सबसे अहम बात यह है कि हमें लायबिलिटी यानी दायित्व को भी उतनी ही ईमानदारी से समझना होगा। लायबिलिटी वो हर चीज है जो जेब से पैसा बाहर निकालती है। अब यहां एक बहुत बड़ी और आम गलतफहमी होती है, जिस पर स्रोत ने बहुत जोर दिया है। लोग अक्सर एक बड़ा सा घर खरीद लेते हैं, जिस पर 20-30 साल की भारी ईएमआई चल रही होती है, और उसको अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मान लेते हैं। पर स्रोत कहता है, अगर वो घर हर महीने जेब से मोटा पैसा निकाल रहा है, मेंटेनेंस मांग रहा है, तो फाइनेंशियली वो एसेट नहीं, एक लायबिलिटी है। ये एक ऐसा भ्रम है जो बहुत से लोगों को आर्थिक रूप से एक ही जगह पर बांध कर रखता है। आइए इसको रियल वर्ल्ड उदाहरणों से और क्लियर करते हैं। व्यापार, निवेश और डिजिटल इनकम, ये सब एसेट्स हैं। ये ऐसी चीजें हैं जो इनकम के नए स्रोत बनाती हैं। एक बार वक्त और पैसा लगाया और ये लगातार रिटर्न देती रहती हैं। दूसरी तरफ लायबिलिटीज क्या हैं? महंगी गाड़ियों की ईएमआई, क्रेडिट कार्ड का भारी बिल और बेवजह के लग्जरी खर्च। जो लोग वाकई अमीर बन रहे हैं वो लगातार अपने पैसे से एसेट्स बनाते हैं, और इसके उलट गरीब या मिडिल क्लास मानसिकता वाले लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं और खुद को ये दिलासा देते हैं कि वो संपत्ति बना रहे हैं। यही वो बेसिक फर्क है जो भविष्य की आर्थिक दिशा तय कर देता है। इसे कैश फ्लो या पैसे के बहाव का खेल कह सकते हैं। यहाँ दो बिल्कुल अलग तरह के पैटर्न होते हैं। पहला है कमाओ और खर्च करो,
तनख्वाह आती है, बिल भरे जाते हैं, ईएमआई चुकाई जाती है और महीने के आखिर में बचता है 0। अगले महीने फिर वही चक्कर। ये एक ऐसी रेस है जिसका कोई अंत नहीं है। अब जरा इसके उलट अमीर पैटर्न को देखते हैं। कमाओ, निवेश करो और बढ़ाओ। पैसा यहां भी आता है, पर उसे तुरंत दिखावे पर खर्च करने के बजाय ऐसी जगह लगाया जाता है जहां से और पैसा बन सके। पैसे के बहने की दिशा और उसका मैनेजमेंट ही ये तय करता है कि लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम होगी या नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह कैसे बनता है। क्रिएटर मानसिकता वाले लोग इस 3 कदम के प्रोसेस को बहुत सख्ती से फॉलो करते हैं। पहला कदम बड़ा बेसिक है, पैसा कमाना। यह नौकरी या किसी भी काम से हो सकता है, पर असली जादू शुरू होता है दूसरे कदम से, निवेश करना। कमाए गए पैसे का एक हिस्सा तुरंत बिना किसी बहाने के एसेट्स में चला जाता है। और फिर आता है तीसरा और सबसे मजेदार कदम, ग्रो करना। जो पैसा इन्वेस्ट किया था अब वो नया पैसा बनाता है, फिर वही नया पैसा दोबारा इन्वेस्ट होता है। इसे ही कंपाउंडिंग कहते हैं। यही वो पावरफुल सिस्टम है जिसकी बात हमने इस विश्लेषण की शुरुआत में की थी। अब यहां सच में एक बड़ा और गंभीर सवाल उठता है। अगर ये सिस्टम इतना ही सिंपल और पावरफुल है तो भाई बचपन से सबको सिखाया क्यों नहीं जाता? देखिए, पारंपरिक स्कूल और कॉलेज की शिक्षा व्यवस्था मुख्य रूप से एक अच्छा एम्प्लॉय या कर्मचारी बनना सिखाती है। वहां डिग्रियां मिलती हैं ताकि किसी और के बनाए सिस्टम में फिट होकर नौकरी की जा सके। ये व्यवस्था गलत नहीं है, पर हाँ, ये अधूरी जरूर है, क्योंकि स्कूल ये कभी नहीं सिखाता कि पैसा आखिर काम कैसे करता है या पैसा बनाया कैसे जाता है। वहां एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का असली फर्क शायद ही कभी बताया जाता हो। फॉर्मल एजुकेशन से डिग्रियां और नौकरी तो मिल जाती हैं, एक सुरक्षित लाइफ भी मिल सकती है, पर अक्सर ये सच्ची आज़ादी नहीं दे पाती। लोग पूरी जिंदगी 9 से 5 की सेफ दिखने वाली रूटीन में बंद कर रह जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ फाइनेंशियल एजुकेशन या वित्तीय शिक्षा असल में पैसे की साइंस को समझने का नाम है। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि असली ताकत और कंट्रोल इसी फाइनेंशियल एजुकेशन में छिपा है। ये लाइफ में एक ज़बरदस्त लेवरेज देता है। और मज़े की बात यह है कि ये शिक्षा किसी स्कूल की किताब में नहीं मिलती। इसे सक्रिय रूप से बाहर की दुनिया से, किताबें पढ़कर और अपने एक्सपीरियंस से सीखना पड़ता है। स्रोत से लिया गया एक और बड़ा ही पावरफुल कोट है, बिना जोखिम के कोई जीत नहीं है। जो डरते हैं वो रुक जाते हैं, जो सीखते हैं वो उठते हैं। पता है, फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते में सबसे बड़ा दुश्मन कोई इकोनॉमी या महंगाई नहीं है। सबसे बड़ा दुश्मन है पैसे खोने का डर। इसी डर की वजह से लोग हमेशा बहुत ज़्यादा सुरक्षित रास्ते चुनते हैं और पैसे को कभी आगे बढ़ने का मौका ही नहीं देते। क्रिएटर मानसिकता अपनाने के लिए इस डर पर काबू पाना बिल्कुल ज़रूरी है। इसका मतलब आंख बंद करके रिस्क लेना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है सीखकर, समझकर, कैलकुलेटेड रिस्क लेना। जो सीखते हैं आखिर में वही आगे बढ़ते हैं। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि ये हमारे आज के इस पूरे विस्तृत विश्लेषण को सिर्फ 3 सिंपल पर बेहद असरदार स्टेप्स में समेट देती है। आखिरी संदेश बिल्कुल क्लियर है। पहला, मानसिकता बदलना, डर और ओवर सेफ्टी की आदत को छोड़कर एक क्रिएटर की सोच अपनाना। दूसरा, एसेट्स बनाना, ऐसी चीजें खरीदना या बनाना शुरू करना जो जेब में पैसा डालें, बाहर ना निकालें। और तीसरा, पैसे को समझना, अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन पर लगातार काम करना। यही वो ब्लूप्रिंट है जिससे वेल्थ क्रिएशन की एक बिल्कुल नई और कामयाब कहानी लिखी जा सकती है। हम इस विश्लेषण के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं और यह एक बहुत ही गहरा पर ज़रूरी सवाल छोड़ जाता है। अगर आज सोच नहीं बदली, अगर आज एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बीच का फ़र्क नहीं समझा, तो क्या आने वाला कल आज से कुछ अलग होने वाला है? क्या अचानक से कोई जादू हो जाएगा? जवाब बिल्कुल साफ है, बिल्कुल नहीं। बदलाव की शुरुआत आज ही एक सही कदम और सही माइंडसेट से होती है। इस बात पर ज़रूर गहराई से विचार किया जाना चाहिए कि आज जो फाइनेंशियल डिसीजंस लिए जा रहे हैं, क्या वो आने वाले कल को सच में आज़ाद और सुरक्षित बना रहे हैं? आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इन विचारों पर गौर कीजिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।